हमारे बड़ी आंत में समझ लीजिएगा 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंडली। 100 ट्रिलियन। राइट। मैंने ना ये चीज़ सुना था, वो कोई तो एक साइंटिस्ट ना जिन्होंने प्लूटो को निकाल दिया सोलर सिस्टम से, उनका नाम भूल गया मैं। उन्होंने ये बोला था कि हमारे सिर्फ एक नीचे के लेयर में इतने बैक्टीरियाज है जितना पूरे ह्यूमन पैदा हुए आज से, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने ह्यूमंस पैदा हुए उससे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे गट के एक लेयर में है। ऐसा सही है? इनका वेट भी 1.5 किलो के करीब है। अगर आपके गट बैक्टीरिया जो फ्रेंडली हैं, हाँ। जो म्यूकस के रूप में पड़े हुए हैं और रोजाना जो बढ़ते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं, और याद रखिएगा वो 100 ट्रिलियन है। और आपकी जो बॉडी की सेल हैं वही 60 ट्रिलियन है, यानी कि 1.5 गुना 2 गुना के करीब हमारे बैक्टीरिया हैं। और ये हमारी अपनी मदर से मिलते हैं। अच्छा। याद रखिएगा जितने भी डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बहुत ही डिवाइन होती है। अच्छा। जब बच्चा बाहर आता है तो जो वेजाइनल स्वाब होता है या वहाँ पर बैक्टीरिया होता है उस बच्चे की स्किन पर लगता है, उसके नाक आँख पर लगता है, और वहाँ से वो अपनी कॉलोनी बसाते हैं। और एक वायदा होता है आदमी के और इन बैक्टीरिया के बीच में, अच्छा, कि हम आपको जगह देंगे, आप हमें जीवन दो, इनके बगैर हमारा जीवन नहीं है। अच्छा। और ये 100 ट्रिलियन होने चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। अच्छा। जो बैक्टीरिया हमारे फादर के टाइम, दादा के टाइम में थे उनके पेट में, वो अब नहीं हैं या उतने नहीं हैं। यहाँ 2 प्रॉब्लम आ गई है इस किताब के अनुसार। पहली प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारी जो स्पीसीज़ थी, जितनी प्रजाति थी, वो ख़त्म होने लग रही हैं। हमारी स्किन पर मिलाकर जो बैक्टीरिया की स्पीसीज़ है, और पेट में वो करीब करीब 10,000 स्पीसीज़ लिखते हैं कुछ किताबें। अच्छा। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि ये 2000 से कम स्पीसीज़ रह चुके हैं, यानी कि 8000 स्पीसीज़ हम अच्छी खो चुके हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए उनकी पॉपुलेशन भी घट रही है, क्योंकि हम उनको न तो जानते हैं और ना ही हम उनके लिए खाना खाते हैं। हम अपनी जीभ के लिए खाना खाते हैं, उनके लिए नहीं खाते, तो वो भूखे मर रहे हैं। अरे बाप रे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो लोगों को समझना चाहिए, हम इंडियंस को सबको ये प्रॉब्लम है, करीब करीब इवन बच्चों को हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को। और बच्चों का मूड ऐसे ही ख़राब नहीं होता। याद रखिएगा जब ये बैक्टीरिया या तो कमज़ोर हो जाते हैं या ये इनकी स्पीसीज़ कम हो जाती हैं, तो मैं ये भी बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? पहली प्रॉब्लम आएगी कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो ब्रेन को चलाने में या सोच करने में, सोचने में या किसी डिसीजन को लेने में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। सीरोटोनिन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीटोसिन होता है, डोपामिन होता है। याद रखिएगा इन न्यूरोट्रांसमीटर को सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरिया बनाते हैं। अच्छा। अगर ये बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर को नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम आएंगे। उनमें से ये नींद ना आना पहला है, और नींद अगर रात को टूट गई तो फिर आती नहीं है। अगर ये किसी को भी प्रॉब्लम है, समझ लीजिए आपने न्यूरोट्रांसमीटर बर्बाद कर दिए हैं, और डॉक्टर साहब आपको न्यूरोट्रांसमीटर बाहर से देंगे, वह समाधान नहीं है। ओके। आपके अंदर आप बनाने की आपके पास बैक्टीरिया, पर आप उनके बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया सिर्फ 10 साल या 12 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप कोई भी बढ़िया डिसीजन नहीं ले पाएंगे। छोटी सी बात पर भी आप ऐसा लगेगा कि ओवरवेल्म्ड हो गए हैं। आपका मूड बेहद बुरी तरह से स्विंग होगा। अभी पल भर में, अभी आप ड्रामा कर रहे थे, पल भर में आप गले लगाएंगे किसी को, फिर ड्रामा करने लगेंगे, क्योंकि आपका माइंड डिसओरिएंटेड हो चुका है। और इसके बहुत सारे इसके और भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपके बैक्टीरिया नहीं है तो आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं बनेंगे। आप कई बार कहते हैं कि बी कॉम्प्लेक्सेस, B12 कौन बनाता है बॉडी में? याद रखिएगा ये बैक्टीरिया बनाते हैं। अच्छा। जो जो आप डाइटरी फाइबर जिसके बारे में बताऊंगा, जो इनका भोजन है, ये आपके सारे बी कॉम्प्लेक्सेस को खुद बनाते हैं, सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, और 95% आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं, आपके मोटापे को, आपकी डायबिटीज़ को, आपके मूड को, आपके इवन कैंसर सेल्स को एडजस्ट करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए जितनी हमें ज़रूरत है, लेमन लैंग्वेज में जिस इम्यूनिटी की ज़रूरत है, सबको ये बनाते हैं। इवन ये आपकी वैल्यूज़ समझते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके साथ हमेशा मैसेज करते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है बड़ी आंत में, और ये अंधेरे में पड़े हुए हैं, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। जब इनकी पॉपुलेशन या इनकी स्पेसीज या इनकी पावर कम हो जाती है, मतलब इनको आप खाना नहीं दे रहे और ये उस टाइम डोरमेंट स्थिति में आ गए, यानी कि इनएक्टिव हो गए, उस समय 20% बेकार के बैक्टीरिया भी, बैड बैक्टीरिया भी हमारी बड़ी आंत में होते हैं। अच्छा। जिनको ये हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, ये पुलिस है अच्छा। उनके लिए। तो वो जो बैड बैक्टीरिया हैं
वो वहाँ से ट्रेवल करते हुए इनको हराकर ऊपर की तरफ आने लगते हैं और वो 21 फीट ट्रेवल करते हैं, यानी कि 3 मंजिला मकान के बराबर ट्रेवल करते हुए छोटी आंत में आ जाते हैं जहाँ से वो बिलोंग नहीं करते। अच्छा। और जैसे ही वो अपनी कॉलोनी को, बैड बैक्टीरिया आपकी छोटी आंत में पूरी अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और ये बैड बैक्टीरिया आपको एक ही बात कहते हैं, ओए चल फटाफट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा। और आप पास्ता मंगाते हैं, आप बर्गर मंगाते हैं, आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं, आप बियर मंगाते हैं, बियर के साथ आप दूसरे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और फिर ये कहता है इसके बाद ज़रा मीठा खा, और आप कहते हैं मुझे मीठे की क्रेविंग है। याद रखिएगा, ये बैड बैक्टीरिया आपके साथ मीठे का संबंध रखते हैं और ये आपसे शुगर मांगते हैं और अपनी कॉलोनी को बसा लेते हैं। और यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आपका कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनकी सबसे बड़ी नुकसान ये होता है, जो खतरे की चीज़ है, जो सबको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।